दुष्कुर है और मैं गुज़िश्ता 10 साल से इस टाउन की जो डीलर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ और इस वक्त मैं तमाम रेजिडेंट्स जितने भी 14 फेजेज़ हैं उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं ये आपकी टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ और मीडिया को मैं वेलकम करता हूँ और मीडिया ने आज हमारी आवाज़ बनकर जो हमारा साथ दिया मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके बाद पहली बात यह है कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया जो है वो बहुत सरगर्म अमल है। कभी एक के साथ हम लड़ रहे हैं, कभी दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कभी कोई यहाँ पे फायरिंग कर जाता है, कभी कोई यहाँ पे प्लाटों के ऊपर कब्ज़ा कर जाता है और हम उनके पीछे पीछे होते हैं। और कंपनियों वाले जो है वो इंतहाई कमज़ोर फिट पे हैं। कंपनियों का ये काम है कि डेवलपर का ये काम है कि वहाँ पे स्टैंड लेके अब जो जगह है जिनको दी हुई है उनका दिफा करे। तो यहाँ पे ये आलम है कि एक डेवलपर जो है वो दिफा करता है और दूसरा आगे कब्ज़ा कर जाता है। ये यहाँ की पोजीशन है, असल जो हकीकत है। इस वक्त जो 7 के अंदर जो अकबर रेजिडेंशिया के नाम से जो जगह थी वो सन 2012 में ये अलॉट की गई। लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए, अपने इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और उनके साथ आज ये हैशर हुआ कि चौधरी उस्मान जो ग्रीन ग्रेशिया का वो डेवलपर है उसने आके वहाँ पे पिकटें लगा के और खुलेआम और बदमाशी के ज़रिए उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। 500 लोग हमारे यहाँ पे मुतासर हुए हैं जिनको अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन हम जब डीलर एसोसिएशन वहाँ पे पहुँची है, पहले कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, हमने वहाँ पे मज़ाहमत की और वो भाग गए। लेकिन इस वक्त जो है कोरोना वायरस की आड़ में, ये फिर मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, इंतज़ामिया को भी ये कहता हूँ, आला इख्तियार के हुक्मरानों को भी ये मैं कहता हूँ कि कोरोना वायरस की आड़ में यहाँ पे गौरी टाउन में कब्ज़ा माफिया सरगर्म अमल हो चुका है ताकि ये लोग इकट्ठे ना हो सके। जब हम इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त पुलिस पहुँच जाती है और हमें मुंतशिर कर देती है और उन कब्ज़ा माफिया का भरपूर साथ दिया जा रहा है। थाना मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो चौधरी उस्मान के साथ पूरी सपोर्ट कर रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आईजी पुलिस पाकिस्तान इस्लामाबाद से गुजारिश करते हैं, इस्लामाबाद एसएसपी से गुजारिश करते हैं, डीसीओ से गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले की तहकीकात करें और थाने के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस करें कि ये क्यों लोगों की जमा पूंजी के ऊपर जो है वो डाका डाला जा रहा है और ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो यहाँ पे डकैती कर रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर अपने जेवर बेचकर यहाँ पे प्लाट लिए थे उस वक्त सन 2012 में, उनका क्या कसूर बनता है कि आज उनको बेदखल किया जाए और नए रेटों के साथ नई जो लोग हैं वो माफिया जो है वो आकर वो यहाँ पे ये देखे बोर्ड लगे हुए हैं फरोख्त करने का जो है वो अपना धंधा शुरू कर दें और इसके अंदर हमारा ये थाना कुराल भरपूर मुलव्वस है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और आला इख्तियारात और वज़ीर दाखिला से अपील करता हूँ कि वो इस मामले की तहकीकात करें और जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो सरकारी एहलकार हैं, चाहे वो माफिया के लोग हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक तो ये बताइए जगह टोटल कितनी है और इसमें जो जगह जिसके ऊपर कब्जा हुआ ये सारा उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये सारी फरोख्त तो हो चुकी थी जगह या? और दूसरा एक साथ ये भी कि आपने थाना कुराल में एप्लीकेशन दी है बाज़ाब्ता तौर पे, जो मुतासरीन उनको साथ लेके गए हैं? जी, सबसे पहले जब पहली बार यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की गई, रात के वक्त इन्होंने टेंट लगाए और बहुत बड़ा वहाँ पे इंतज़ाम किया, मशीनरी लाए। तो सुबह सवेरे हम वहाँ पे पहुँच गए और उनका ये कब्जा करने की कोशिश जो है हमने नाकाम की और वो वहाँ से भाग गए। हमने उसी वक्त थाना कुराल को, हमने SHO साहब को, SP साहब को दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त के नतीजे में बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो दोबारा रोक सके। अब दोबारा उनके साथ मिलकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके बाद ये है कि वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उन्होंने भी जब जाकर दरख्वास्तें दी हैं लेकिन उसके ऊपर कोई थाना जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा। ज़मीन कितनी है? ज़मीन ये 90 कनाल है। 90 कनाल सारी फरोख्त हो चुकी है सब। ये सन 2012 में आप देख रहे हैं राजा अली अकबर
एंड चौधरी अब्दुल रहमान एंड कंपनी को ने ये जगह सेल की थी। और उस वक्त जो है वो फाइल जो थी, इनका फाइल सिस्टम चल रहा था, तो फाइलें जो हैं वो पैसे देते थे कैश पेमेंट पे, और वो उसके वो जो फाइलें जो है वो दी गई थी, और बाज़ लोगों को रजिस्ट्री भी दी गई थी। रजिस्ट्री भी लोगों के पास मौजूद है। वो जो रजिस्ट्री ओनर है उन्होंने जाके थाना कुराल में दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। बल्कि उससे बढ़कर ये एक्शन हुआ है कि इन्होंने रात के टाइम, अगर ये चोर नहीं थे तो दिन के वक्त काम करते, रात के वक्त आकर इन्होंने पिकटें लगाई और उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर हम वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे डीलर्स, चूँकि बेचे तो आगे डीलर सर्कुलेट तो डीलर करता है, इन्वेस्टमेंट डीलर कराता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या इंटरनल मुल्की इन्वेस्टमेंट हो, डीलर का इसमें मेन किरदार होता है कि वो लोगों को एक अच्छा उसका इमेज देकर वो यहाँ पे लाते हैं कि ये गली इतनी है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे ये फलां जगह है, यहाँ पे गुलबर्ग साथ लगता है। तो ये चीज़ें हम जब किसी को बताते हैं, उनको कायल करते हैं, तो तब वो आते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो सेफ नहीं रही, बल्कि हमें हर प्लाट के ऊपर जो है वो डीलर्स को, एसोसिएशन को, यूनियन को हमें दफा करना पड़ता है। हर प्लाट के ऊपर एक बंदा उठ के आ जाता है ब्लैकमेल करने के लिए, और वो लाख 2 लाख के चक्कर में कि ये मेरी जगह जी, मेरा खसरा लगता था। और खसरे जब टाउन डेवलप हो जाता है उसके खसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि गलियाँ निकल जाती हैं, वो खसरे जो है रोड के अंदर आ जाते हैं, और वो रोडों का कोई हिसाब जो है वो लैंड ओनर नहीं करता, जबकि डेवलपर जो है उसको वो देने का पाबंद होता है। 25 फुट या 30 फुट की गली जो उसने वादा किया होता है वो अलाटी को देने का पाबंद होता है, इसलिए वो खसरे उनके बच जाते हैं। वो फिर दोबारा से मुड़ के दोबारा कब्जा करने के लिए वो जो है वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। हम यहाँ पे इंतहाई परेशान है। हमारा कम से कम 3 अरब रुपया जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जो डूबा हुआ है, जो इन्हीं जालमों की वजह से करके जो नए कंपनी ने ये बगल बच्चे बनाए थे, और जिन्होंने ये छोटे छोटे जो फेजेस हैं वो डेवलप करके लोगों को पहले इत्मीनान दिलाया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, और इत्मीनान दिलाने के बाद उन्होंने ये हेरा फेरी शुरू कर दी। अफसोस की बात यह कि मुसलमान का काम ये होता है कि एक चीज़ जो दिखाई जाए वही दी जाए, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि पॉलिश करके यही दिखाया जाता है, और बैक के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई उसके मुख्तलिफ चीज़ होती है। और ये मुसलमान के, मैं कहता हूँ, जुवाल की वजह यही है कि बददियानती, ये सबसे बड़ी बददियानती है कि एक कंपनी जो राजा अली अकबर चौधरी अब्दुल रहमान एंड कंपनी जो थी उसने प्लाट बेचे, और जो रेजिडेंशिया ग्रीन ग्रेशिया वाले हैं जो इन्हीं के पैदा करदा जो है वो नए डेवलपर बने थे, उन्होंने इसके ऊपर कब्जे करके वो उससे ऊपर एंड हो गए। कुछ बदमाश ग्रुपों को साथ मिला दिया, कुछ जो यहाँ पे लोकल जो है लोग हैं उनको साथ मिलाकर, माफिया को साथ मिलाकर ये अब जो है वो कंपनी को भी आंखें दिखा रहे हैं, और कंपनी की चीज़ों को ये जो है वो दोबारा बेच रहे हैं। और ये ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि यहाँ पे अक्सर जो है वो डबल अलॉटमेंट है, और जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, और इसके लिए हम कोशा हैं। हम हर जगह पे अब जो है हम FIA में भी दरख्वास्त दिए, और नैब में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ रिट करेंगे। किसी सूरत हम ये लोगों का हक जो है ये इनको गजब नहीं करने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक इसका दफा करेंगे, और जहाँ तक हो सका हम यहाँ पे, चूँकि हमने लोगों से पैसे लिए हैं, हमने कमीशन लिया हुआ है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है डीलर का कि वो अपने कमीशन को हलाल करे, और उसके लिए चाहे हमारी जान भी देनी पड़े, हम इंशाअल्लाह ताला गुरेज़ा नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ डट के खड़े हैं, और हर महाज के ऊपर हम जो है वो इनके खिलाफ लड़ेंगे। हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। अच्छा बताइए, कब्जा कब होगा? ये आज से तकरीबन 1 महीना पहले कोशिश की गई, फिर परसों रात के टाइम, अगर ये कोई भी चीज़ है होती है, आपको पता है चोर रात के वक्त हमला करता है, दिन के उजाले में कभी चोरी नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि वो चोर होता है। चोर की डेफिनेशन यही है कि वो रात को छुप के वो उसके ऊपर करता है। अब ये जो किया गया, ये रात को छुप के किया गया। जब हम सुबह वहाँ पे पहुँचे तो पिकटें लगी हुई थी। अब वो पिकटू के लिए जब हम गिराने के लिए सारे लोग जो आगे बढ़े, तो उस वक्त जो SHO जो है कुराल, वो आप पहुँचा जी ये आप लोग इकट्ठे क्यों हैं, कोरोना वायरस का ये 144 है,
उसने हमें जो है वहाँ से दाएं बाएं करा दिया। हमने एहतजाज भी किया और फिर दरख्वास्तें भी दी, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस की आड़ में हमें जो है इनको कब्जा करने की पूरी छुट्टी दी और हमें उस कब्जे को वागुजार करने की, ख़त्म करने के लिए पूरी भरपूर तरीके से कोरोना वायरस का सहारा लेकर हमें जो है मुंतशिर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर बेग मेरा नाम है और यहाँ का एक स्टेट एजेंट हूँ। सन 2010 से रियल स्टेट से वाबस्ता हूँ और इत्तेहाद ग्रुप वरी इत्तेहाद ग्रुप का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मौके पे हमारा साथ दिया और हमारी बात इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहुँचाएँगे। दरअसल आज से अगर 5-6 साल पीछे जाएं तो गोरी के जो मालकान हैं, राजा अली अकबर हुए, चौधरी रहमान साहब हुए या चौधरी उस्मान साहब हुए, इनकी कॉल पे लोग करोड़ों नहीं अरबों रुपया वन डे पेमेंट देते थे। लोगों का इतना भरोसा इन पे हो चुका था कि ये रात को कहते थे कि हमें 10 करोड़ रुपया चाहिए तो इनके पास 20 करोड़ रुपया होता था, जिसमें से 10 करोड़ रुपया ये वापस कर देते थे। अभी वक्त ये आ गया है कि इनका इत्तेमाद बिल्कुल अपना खो चुके हैं। आया दिन कभी ज़िम्मेदारों के मसले, कभी आपस में इनके मसाइल होने के बावजूद भी ये ना ट्रांसफ़र फ़ीस में कोई कमी पेशी करते हैं, ना डेवलपमेंट चार्जेस में कोई कमी पेशी करते हैं और ना कोई हिसाब किताब में आपस में लेन देन में कोई इस तरह का रद्द-बदल होता है। जो भी मामलात होते हैं उसका सारे का सारा नुकसान डीलर्स को और इनके क्लाइंट को उठाना पड़ता है। रिसेंटली ये जो वाक़या हुआ है, 460 प्लाट है तकरीबन 5 मरले का, ये सन 2012 से चल रहा है। पहले इन्होंने फ़ाइलों का कहा कि फ़ाइलें बनवाएं तो रजिस्ट्री का टाइम दिया कि रजिस्ट्री 6-7 महीने नहीं हो सकती। शुरू में लोगों ने पैसे दिए फ़ाइलों की मद में और कई लोग फ़ाइलें लेके कोई सऊदीया चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई किधर चला गया। उन लोगों के पास अभी भी फ़ाइलें मौजूद हैं और बाज़ लोगों ने, जिसमें से 30% या 40% ने रजिस्ट्री करवा के अपने पास रखी हुई है। रातों रात इन्होंने ये कब्ज़ा किया और आपस में ये शोमेट ज़ाहिर की कि ये उस्मान कर रहा है। रहमान साहब ने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जब ये सेल परचेज़ की गई इस लैंड की तो उस वक्त राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब पार्टनर थे, उसमें उस्मान का कोई ताल्लुक़ नहीं था। सन 2017 या 16 में जाके उस्मान भी इस कंपनी का हिस्सा बना, ग्रीन ग्रेशिया का, और उसने भी यहाँ पे सेल परचेज़ की। पट्टे में प्लॉट्स ख़रीदे उस्मान ने अपनी ग्रीन ग्रेशिया के नाम पे और यहाँ पे भी उसने सेल परचेज़ की। आज चौधरी रहमान साहब या राजा अली अकबर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो उस्मान कर रहा है, दरअसल लोगों ने पैसा दिया है राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान के नाम पे। उनका हक बनता था कि उस्मान को वो इस लैंड की जगह कोई और लैंड दे, लेकिन इस जगह को मुतनाज़ा करने के लिए उनका पूरे का पूरा हाथ है। मैं तीनों मालकान को ये कहता हूँ कि ये मामलात आपस में मिल बैठ के तय करें, बानिस्बत इसके कि लोगों को परेशान किया जाए। सबसे बड़ा इसमें किरदार हमारे कुराल थाने का है, जिनकी नाक के नीचे आज से तकरीबन 2-4 या महीना पहले 100-150 बंदा हम थाना कुराल में गए हैं, जहाँ पे हमारे यूनियन के सदर आमिर खान ने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री, फाइल्स और उन लोगों के दस्तखत भी मौजूद हैं जो FIR, जिन्होंने कहा था कि इसकी FIR काटी जाए, लेकिन थाना कुराल वाले SP साहब ने अभी तक उसकी कोई FIR नहीं काटी। और दूसरे दिन हमें ये कहा गया 4-5 दिन के बाद कि इसमें अभी दोबारा कोई अमल दरामद नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला SP साहब इसकी FIR काटेंगे और इस मामले पे नज़रसानी करेंगे। महीने बाद अचानक ये हुआ कि वहाँ पे आके रिप्टें लग गई। आज देखने में आया कि वहाँ पे साइड ऑफिस भी खुल गया है और इसका सारे का सारा नुकसान हमारे क्लाइंट्स को और हमें हो रहा है। मेरी आकमे वक्त और गवर्नमेंट से ये इल्तिमास है कि खुदारा इन लोगों पे रहम किया जाए और इनको किफ़्र किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने ये मामला किया है। बाकी सरदार शकूर साहब ने वाज़तन तौर पे आपको बता दिया है, तो अगर कोई सवाल जवाब हो तो। आपका कहना ये है कि ये मिली भगत से कर रहे हैं, मिली भगत चौधरी उस्मान और चौधरी अब्दुर्रहमान दोनों मिले हुए हैं।
ठीक है, लोगों को डील करना। क्योंकि हमने चौधरी अब्दुल रहमान साहब और राजा अली को शुरू में स्टार्टिंग में पैसे दिए, उनका काम बनता था कि ये जगह क्लियर करवा के लोगों को पोजीशन देना। डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रहे हैं इसी जगह के डेवलपमेंट। आप अभी जाएं फाइल लेके, आपसे डेवलपमेंट चार्जेस 10,000 पर मरला, और अभी रिसेंटली इन्होंने ये किया था कि सिक्योरिटी के चार्जेस भी ले रहे हैं। उसका एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि 500 है या 1,000 पर प्लॉट पर मंथ का, और दोबारा कब्जा भी करवा रहे हैं। देखें, अगर पैसे लेते हैं तो जगह उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है लोगों को जगह क्लियर करके देना। सही बात। अगर वो कल तक XYZ किसी को सेल करते हैं तो हमारे जुर्म के पहले हकदार तो वो हैं, बाद में हम उनको, हमारा मकसद नहीं है कि किसी दूसरे बंदे से लड़ना, हमारा मकसद है इनके खिलाफ जंग लड़ना कि ये दोबारा क्यों रीसेल कर रहे हैं ये चीज़। आप जिस तरह उन्होंने कहा ना, शुक्र आपने, आप FIA में और